विकसित भारत के निर्माण में श्रम शक्ति की केंद्रीय भूमिका है और इसी दिशा में मोदी सरकार ने श्रम और श्रमजीवियों के सम्मान को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का संकल्प लिया है। श्रम की गरिमा और श्रमिकों के अधिकारों को मजबूत करने की ये पहल नए भारत की बुनियाद तैयार कर रही है, जहां हर हाथ को न केवल काम मिलेगा बल्कि उसकी मेहनत का पूरा मान सम्मान भी दिया जाएगा। नए भारत में आज श्रम और श्रमजीवियों के सम्मान की एक संस्कृति बन रही है, एक परंपरा पुनर्जीवित हो रही है। और साथियों, जब नीतियों में संवेदनशीलता आती है तो निर्णय भी उतने ही संवेदनशील होते चले जाते हैं। पुरानी सरकारों में श्रमिकों के हित के लिए कोई कार्य नहीं होते थे। उपेक्षित व मूलभूत सुविधाओं से श्रमिक वर्ग वंचित था। तो वहीं 2014 के बाद मोदी सरकार ने श्रमिकों के कल्याण के लिए 16 अक्टूबर 2014 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते योजना का शुभारंभ किया, जिसका उद्देश्य श्रमिकों का आर्थिक उत्थान व सामाजिक उत्थान है। 10 वर्षों में श्रमेव जयते योजना के तहत श्रम सुविधा पोर्टल के माध्यम से 42.07 लाख श्रम पहचान संख्या जनरेट हुई, तो वहीं 8.05 लाख निरीक्षण रिपोर्ट ऑनलाइन जमा की गई हैं। सिर्फ यही नहीं, पीएम मोदी के नेतृत्व में श्रमिकों के हित के लिए ई श्रम पोर्टल की शुरुआत की गई, जिसमें 29 करोड़ से अधिक श्रमिकों ने रजिस्ट्रेशन कराया, जो 400 से अधिक क्षेत्रों से जुड़े हैं। इस पहल ने न केवल श्रमिकों को पहचान दिलाई बल्कि उन्हें देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदानकर्ता के रूप में उभारा। 2014 में जहां अकुशल श्रमिकों का वेतन मात्र 215 रुपए प्रतिदिन था, 2024 में ये 264% की बढ़ोतरी के साथ 783 रुपए हो गया है। इसी तरह उच्च कौशल श्रमिकों का वेतन 283 रुपए से 265% बढ़कर 1035 रुपए हो गया है। कंस्ट्रक्शन के अकुशल श्रमिकों का वेतन 2014 में 329 रुपए था, जो 2024 में 164% की वृद्धि के साथ 868 रुपए हो गया है। वहीं कुशल श्रमिकों और क्लर्क श्रमिकों का वेतन 954 रुपए हुआ है, जिससे उन्हें आर्थिक स्थिरता और खुशहाली की सौगात मिली है। मोदी सरकार के तहत श्रमिकों को उनके मेहनत का सही मूल्य मिल रहा है, जिससे उनकी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं। अंत्योदय भाजपा का मूल मंत्र है। इसी सिद्धांत पर चलते हुए मोदी सरकार श्रमिकों के हित में व्यापक बदलाव ला रही है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत 60 से अधिक के बुजुर्ग श्रमिकों को 3000 रुपए मासिक पेंशन का लाभ, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से 18 से 70 वर्ष आयु वर्ग तक 2 लाख रुपए दुर्घटना में मदद हेतु दिया जाता है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत 2 लाख रुपए का जोखिम कवरेज दिया जाता है। ये योजनाएं श्रमिकों के लिए सुरक्षा कवच बनकर उभरी हैं। मोदी सरकार में श्रमिकों को अभूतपूर्व सम्मान और सराहना मिली है, जो पहले कभी देखने को नहीं मिली। काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के दौरान श्रमिकों पर पुष्प वर्षा हो या प्रयागराज कुंभ में स्वच्छता कर्मियों के पैर धोना, मोदी सरकार के ये प्रयास प्रतीकात्मक नहीं बल्कि श्रमिकों के सम्मान का असली चित्रण है। नए संसद भवन में श्रमिकों के लिए विशेष गैलरी की स्थापना ने श्रम के महत्व को राष्ट्र की सबसे ऊंची संस्था में प्रतिष्ठित किया है। बीते 10 सालों में मोदी सरकार न केवल श्रम का सम्मान कर रही है बल्कि उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए ठोस कदम भी उठा रही है। मोदी सरकार के प्रयासों के कारण आज हर श्रमिक को ये महसूस हो रहा है कि उनका श्रम नए भारत की वो ताकत है जिसके दम पर भारत विकसित राष्ट्र के लक्ष्य को जरूर हासिल करेगा।